हेलो, मैं सिंकू सक्सेना। आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए हमने प्रत्येक चैप्टर से 10-10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लाने की एक सीरीज बनाई है, जिसमें कि आपको हर एक चैप्टर से 10-10 ऐसे सवाल मिलेंगे जो प्रत्येक साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। बिलियन चैप्टर से हमने यही 10 सवाल लाया है जो बार बार पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता को हम लोग व्यक्त करते हैं किसमें? मोल प्रति लीटर में, है ना। मोल प्रति लीटर में। तो जरा देखिए, एक का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मोल प्रति लीटर, तो 1 का आंसर ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कौन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अणुसंख्यक गुणधर्म प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं होती है। अणुसंख्यक गुणधर्म तो 4 होते हैं, जिसमें प्रसरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन। उसमें प्रकाशीय क्रियाशीलता का कोई नाम नहीं आता है, तो यही है मेरा सही आंसर। तो बी का 2 नंबर का बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक का अवनमन अधिकतम किसका होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम। तो जिसका आई ज़्यादा, तो वांट ऑफ गुणांक जिसका ज़्यादा होगा उसी का हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो 3 का ऑप्शन ए में दिख रहा है। K2SO4 के लिए हमें वाष्प दाब का अवनमन अधिकतम दिख रहा है, तो 3 का ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है? ताप द्वारा प्रभावित मोललता नहीं होती है ना। मोललता नहीं होता है ताप के द्वारा, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की मोलरता पूछ रहा है ना। तो मोलरता का फॉर्मूला याद है बच्चों? मोलरता क्या होता है? W गुना 1000 बटा क्या होता है? MW, यानी मोलर द्रव्यमान गुना कितना? भी। तो इस फॉर्मूले पे लगा दो। कितना है? 2 ग्राम दे रखा है द्रव्यमान, 1000 का 1000 रहने दो, बटा यहाँ पे NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। और आयतन कितना दे रखा है? 200 ml दे रखा है। 200 से काटेंगे 1000 को तो 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 40 को तो हम 8 बार में कटेगा, और 2 को काटेंगे 8 बार में तो 4 बार में कटेगा, यानी 1/4। और 1/4 को आप लोग क्या बोलते हैं? 0.25, है ना। 0.25, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? समान तापमान एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? समान तापमान एवं दाब को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनटीपी बोलते हैं। तो एनटीपी पर किसी गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो कहाँ पे दिख रहा है? 6 का आंसर बी दिख रहा है ना। 22.4 लीटर होता है, तो 6 का बिल्कुल सही आंसर बी है, 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो क्वथनांक अधिकतम क्या होता है? टीबी, क्वथनांक बिंदु पूछ रहा है ना। तो क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू एम होता है, प्लस टी नोट बी होता है। तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिकतम होगा। क्वथनांक अधिकतम किसका होगा? जिसका वांट ऑफ गुना अधिकतम होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? N2SO4 का वांट ऑफ गुणांक अधिकतम है, क्योंकि इसका वांट ऑफ गुणांक कितना आता है? 3। इसका कितना है? 2। इसका कितना है? भी 2। और इसका भी कितना है? 2 है ना। तो 2 2 2, लेकिन N2SO4 का कितना होता है? 3 होता है वांट ऑफ गुणांक, तो इसलिए इसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है समपरासरणी विलयन में समान होते हैं। प्रसरण दाब समान होते हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है। प्रसरणी विलयन में क्या समान होते हैं? प्रसरण दाब समान होते हैं, तो 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कि 250 ml घोल में
4 ग्राम NaOH घोले है ना, तो घोल की मोलरता पूछ रहा है। ऐसा सवाल हमने भी बताया था ना कि यहाँ 4 ग्राम रख दो, ये 1000 का 1000 रहने दो, बटा यहाँ पे NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। आयतन कितना दे रखा है, 250 ml दे रखा है। तो इसको काटे कितने बार में, 1000 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 40 कटेगा 10 बार में, है ना। तो कितना आ गया, 4/10 आ गया, यानी कि 0.4। कहाँ दिख रहा है 0.4, ऑप्शन बी में दिख रहा है ना। तो 9 का आंसर भी बिल्कुल सही आंसर है 0.4। तो 10 नंबर सवाल पे आ जाओ। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल कह रहा है, ध्यान से देखें 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल कह रहा है 5% केन शुगर दे रखा है ना, केन शुगर दे रखा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर लेता हूँ। चल जाइए, क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, 1 मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है, 5% केन शुगर है ना, ये अणुभार है दिया हुआ 342, आइसोटोनिक है ना, जिसको समप्रसारणी विलयन कहते हो। 1% घोल के साथ, है ना, 1%। तो अणुभार कितना होगा ये बताना है। तो अणुभार कितना होता है इसका, 68.4। तो 10 का ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आइए अब ज़रा हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, है ना, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। अगर हमने ऐसा ही वीडियो हर एक चैप्टर से लाएंगे कि जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।